वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में 2500 नर्सों की भर्ती करेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मध्य प्रदेश इकाई की तरफ से 2500 नर्सों की भर्ती की जा रही है। इन्हें नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, शिशु वार्ड और अन्य जगहों पर पदस्थ किया जाएगा। 2 महीने के भीतर इनकी नियुक्ति होने की संभावना है। एनएचएम के संचालक डॉक्टर पंकज शुक्ला ने बताया कि कोविड में काम कर चुके नर्सों को 10% अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इनकी नियुक्ति से बड़ा फायदा मरीजों को होगा। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा वार्ड में भर्ती मरीजों को भी सुविधा हो जाएगी। अब सप्ताह में शनिवार की बजाय रविवार को रवाना होगी। संचालन की टाइमिंग भी बदली। जबलपुर से पुणे के बीच में संचालित मध्य फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के दिन और समय में संशोधन करते हुए अवधि में विस्तार किया गया। 1 अगस्त तक विस्तार पाने वाली ये ट्रेन अब शनिवार की बजाय रविवार को रवाना होगी। वहीं इसकी टाइमिंग दोपहर 1:50 पर होगी। रेल प्रशासन ने जबलपुर पुणे जबलपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को विस्तार देने का निर्णय लिया है। इस रूट पर यात्रियों की सबसे अधिक भीड़ रहती है। रेलवे ने इस रूट के अप डाउन के लिए 5-5 ट्रिप चलाने का निर्णय लिया। गाड़ी संख्या 02132 जबलपुर से पुणे अब शनिवार की बजाय रविवार को नए समय सारणी के अनुसार चलेगी। आरटीई के तहत 2 राज्यों के स्कूल्स में दाखिले शुरू। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा के अधिकार के तहत आरक्षित की गई सीट्स पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अभिभावक निर्धारित प्रारूप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। 2 राज्यों ने आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्व 25% सीटों पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन राज्यों में अभिभावक निर्धारित प्रारूप में बच्चों के दाखिले के लिए संबंधित स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में आज से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एमपी में लीगल एड ऑफिसर की भर्ती 1 लाख से अधिक है सैलरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर क्लास 2 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर की कुल 14 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी, जबकि लास्ट डेट 24 जुलाई है। अभ्यर्थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट mpHC.gov.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। वेबसाइट से आवेदन फॉर्म भरने संबंधित निर्देशों की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आवेदन फॉर्म में गलती होने पर सुधार का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सावधानी से फॉर्म भरें। कमलनाथ अजय सिंह विवाद में उतरी कांग्रेस की महिला ब्रिगेड, नूरी खान के खिलाफ मोर्चा। कांग्रेस नेता अजय सिंह के कमलनाथ के बयान पर पलटवार के बाद पार्टी का सियासी घमासान तेज हो गया। अजय सिंह पर उज्जैन की कांग्रेस नेता नूरी खान ने निशाना साधा तो सिंगरौली की महिला अजय सिंह के समर्थन में उतर आई। महिला कांग्रेस पदाधिकारी कोरोना काल में भोपाल आई और पीसीसी में अपनी शिकायत दर्ज कराई। प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री नीलम सिंह के नेतृत्व में आया महिलाओं का प्रतिनिधि दल पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर पहुंचा और फिर पीसीसी की अनुशासन समिति से भी शिकायत की। इन महिला नेताओं ने अजय सिंह को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने और उज्जैन की कांग्रेस नेता नूरी खान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग पार्टी से की है। कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने पीएम मोदी को व्यक्त किया आभार। मध्य प्रदेश में एक तरफ कोरोना संक्रमण का कहर कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार बड़े-बड़े फैसले ले रही है। इन दिनों प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब इसी बीच प्रदेश के कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बढ़ोतरी की सौगात देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से आभार जताया है। किसान हितैषी मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की खरीफ फसलों पर 50 से लेकर 85% तक न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लेकर किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने, जाने क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी कलह सामने आने लगी। इसी सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में सियासी नजारा देखने को मिला। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नर्मदा घाटी विकास योजना में बजट से ज्यादा छूट देने के प्रस्ताव का विरोध किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में जिस तरह नरोत्तम मिश्रा ने परियोजनाओं को सरकारी छूट दिए जाने पर आपत्ति जताई, वो हैरान करने वाली घटना थी। पहली बार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस मुद्दे पर आमने सामने दिखे। दरअसल कोरोना के बाद पहली बार भोपाल में सभी मंत्री वल्लभ भवन में बैठक करने आए थे। कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से वर्चुअल कैबिनेट बैठक हो रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमने कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन पर चर्चा की और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। निजी कंपनी ने मेडिकल यूनिवर्सिटी से छिपाया डेटा, परीक्षा परिणामों में धांधली की आशंका।
मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने जिस निजी कंपनी को रिजल्ट तैयार करने का ठेका दिया वो छात्रों की गोपनीय जानकारी पर ही कुंडली मारकर बैठ गई। पास फेल के गंभीर आरोप से घिरने के बाद भी निजी कंपनी विश्वविद्यालय से ही छात्र छात्राओं के रिजल्ट की जानकारी छिपा रही है। इससे परीक्षा परिणामों में बड़ी धांधली की आशंका बन गई। लगातार शिकायतों के बाद मामले को गंभीर पाने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने निजी कंपनी के कामकाज की जांच के निर्देश दिए, लेकिन अब ये कंपनी मंत्री की गठन जांच समिति को छात्रों और रिजल्ट का डेटा देने में आनाकानी कर रही है। संबंधित मामले में परीक्षा नियंत्रक से जानकारी मांगने और उनके जांच के दौरान विश्वविद्यालय से 3 दिन गायब रहने से प्रकरण और संदिग्ध हो गया। 14 से गेहूं और सोयाबीन की भी होगी नीलामी। महू नीमच रोड कृषि उपज मंडी में 14 जून से अनाज, दलहन और तिलहन की नीलामी शुरू हो जाएगी। वहीं लहसुन का नीलाम पावर हाउस रोड मंडी में होगा। सोमवार से व्यवस्था में आंशिक बदलाव करते हुए प्रत्येक सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार को गेहूं, सोयाबीन के 100 वाहन एवं चना, किराना, मटर और अन्य जींस के 25 वाहनों की नीलामी होगी, जिसके लिए किसानों को एक दिन पहले अपने मोबाइल के माध्यम से पंजीयन कराना होगा। इसके लिए आज 11 जून शुक्रवार से पंजीयन होंगे। पंजीकृत किसानों को SMS या फोन के जरिए नीलामी में शामिल होने की सूचना दी जाएगी। इसी तरह प्याज के नीलाम में संशोधन करते हुए अनाज मंडी में ही गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को माह का दूसरा व चौथा शनिवार छोड़कर पहले की तरह 150 वाहनों की बुकिंग की जाएगी। ओपन बुक परीक्षा के 238 संग्रहण केंद्र में जमा हो सकेंगी कॉपीज। 9 लीड कॉलेजेस ने सौंपी सूची। 15 जून से शुरू होने वाली ओपन बुक परीक्षाओं की कॉपीज जमा करने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने संग्रहण केंद्र निर्धारित कर दिए। विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले 9 लीड कॉलेजेस ने गुरुवार को केंद्रों की सूची सौंपी, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय ने 238 कॉलेजेस को संग्रहण केंद्र बनाया, जहां विद्यार्थी परीक्षा के बाद अपनी कॉपीज जमा कर सकते हैं। केंद्रों में सरकार, निजी कॉलेज दोनों शामिल हैं। यूजी फाइनल ईयर से विश्वविद्यालय ओपन बुक परीक्षा करवाने जा रहा है। जून जुलाई में लगभग दर्जन भर कोर्स की परीक्षा आयोजित होगी। इनकी कॉपीज विद्यार्थी को अपने नजदीकी केंद्र में जमा करवाना है। मेडिकल कॉलेज 1,20,000 रुपए वेतन देने को तैयार, नहीं मिल रहे ENT सर्जन। MGM मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 300 से ज्यादा मरीज भर्ती हो चुके हैं। MYH में भर्ती इन मरीजों के नाक के अंदर ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन MYH में ENT सर्जन की कमी होने के कारण कम मरीजों की सर्जरी हो पा रही है। अभी MYH अस्पताल में 6-7 ENT सर्जन रोजाना ब्लैक फंगस के 10-12 मरीजों के नाक, कान से ब्लैक फंगस को निकालने के लिए सर्जरी कर रहे हैं। MYH में मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण अभी कम संख्या में हर दिन मरीजों की सर्जरी हो रही है। ऐसे में कई मरीजों को सर्जरी के लिए इंतजार भी करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन पूरा हुआ नहीं। आज 11 जून से खुलेगी छावनी और लक्ष्मीबाई नगर मंडी। शहर की छावनी और लक्ष्मीबाई नगर कृषि उपज मंडी में व्यापारियों, आड़तियों, हम्मालों और तुलावटियों का वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद ही मंडी शुरू करना तय हुआ था। छावनी व लक्ष्मीबाई नगर मंडी के कुछ व्यापारियों, हम्मालों और तुलावाटियों का वैक्सीनेशन बाकी होने के बावजूद दोनों मंडियों को आज 11 जून से खोल दिया गया। चोइथराम फल व सब्जी मंडी में वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन यहां व्यापारियों और हम्मालों की संख्या ज्यादा होने से कई लोग वैक्सीनेशन लगवाने से रह गए। इस कारण चोइथराम मंडी को फिलहाल नहीं खोला जा रहा। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्राप्त परिपत्र अनुसार शहर जिला कांग्रेस के द्वारा आज 11 जून को दोपहर 12 बजे शहर के सभी पेट्रोल पंप के सामने पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही निरंतर मूल्य वृद्धि, अभूतपूर्व आर्थिक मंदी, व्यापक बेरोजगारी, भत्तों पर कटौती, खत्म होती नौकरियां, आसमान छूती महंगाई जैसे मुद्दों पर सांकेतिक जन अभियान के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आदेश के अनुसार सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को आह्वान किया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम सूचना। केंद्रीय सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। कर्मचारियों को DA एरियर पर निराशा हाथ लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार पिछले महीने का एरियर जोड़कर न देने की प्लानिंग कर रही है। NDTV में छपी खबर के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते का कॉस्ट इंडेक्शन करेगी और इसके बाद DA की दर तय होगी। पिछले महीनों के लाभ के हिसाब से इसकी दर तय नहीं की जा सकती। अब कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद ही ड्यूटी कर पाएंगे रेलवे के कर्मचारी। रेलवे में वैक्सीनेशन लगवाने को कर्मचारियों के लिए अब अधिकारियों ने नया नियम लागू कर दिया। यदि वैक्सीनेशन नहीं लगी होगी तो कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराई जाएगी। स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि नो वैक्सीनेशन नो ड्यूटी। बरेली जंक्शन स्टेशन अधीक्षक ने इस संबंध में अपने सभी विभाग के अध्यक्षों को निर्देश जारी कर 100% कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कराना है। इतना ही नहीं, अपने परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीनेशन लगवाने की रिपोर्ट रेलवे को देनी पड़ेगी। रेल में वैक्सीनेशन लगवाने को कर्मचारियों के लिए अब अधिकारियों ने नया नियम लागू कर दिया है। यदि वैक्सीनेशन नहीं लगी होगी तो कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराई जाएगी। 7वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 31 मार्च तक नहीं बढ़ेगी मकान खरीदने की ब्याज दर।
क्या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है? अगर हाँ, तो कोविड महामारी के दौरान मकान सस्ते लोन पर बनाने का अच्छा मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार कम ब्याज पर घर बनाने के लिए रकम दे रही है। 31 मार्च 2022 तक अगर आप ये रकम लेते हैं तो सिर्फ 7.9% ब्याज पर ये एडवांस मिल जाएगा। बता दें कि 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए हाउसिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इनमें हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर को घटाना भी शामिल है। अब इसकी मियाद 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, परिवार में किसी को कोरोना होने पर सरकार देगी 15 दिन की स्पेशल लीव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि कर्मचारियों के माता पिता या उन पर आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य को कोरोना होगा तो उनको 15 दिन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। सरकार ने अपने सभी स्टाफ को 15 दिन की स्पेशल लीव देने की घोषणा की। बता दें कि अगर आपके पास एक भी छुट्टी नहीं होगी तब भी आपको ये छुट्टियां मिल जाएंगी। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जानकारी में बताया कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार वाले स्पेशल लीव में भी ठीक नहीं होते हैं तो सरकार कर्मचारियों को परिजन के अस्पताल तक डिस्चार्ज होने के लिए अलग प्रकार की छुट्टी भी देगा, जिसका किसी को भी परेशानी न हो। पंचायत ने ऐलान किया तो टीका लगवाने के लिए लग गई लाइन। एंटी कोरोना वैक्सीन लगवाने में लोग आनाकानी कर रहे हैं। तरह तरह की अफवाहें हैं। इसकी तोड़ जबलपुर की एक ग्राम पंचायत ने निकाली। उसने ऐलान कर दिया कि वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं, यानी अब उन लोगों को राशन और बाकी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस बीच जबलपुर के शहपुरा ब्लॉक की सिहोदा ग्राम पंचायत से एक अहम तस्वीर सामने आई। वहां ऐसे ग्रामीण जो खुद वैक्सीनेशन नहीं करा रहे, उन्हें सबक सिखाने के लिए पंचायत का फैसला चर्चा का विषय बन गया। वेस्ट बंगाल में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद लोगों के निशाने पर आए राकेश टिकैत। भाकियू नेता से पूछे चुभने वाले सवाल। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की अगुवाई में शामिल राकेश टिकैत बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मिलने के बाद लोगों के निशाने पर आ गए। उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद ऐसा बयान दिया जिसे लेकर लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा, मैं मुख्यमंत्री से मिला, क्या मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिला कि भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। DAVV CET इंदौर, प्रदेश के बाहर CET के लिए सिर्फ 4 शहरों में रहेंगे सेंटर। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन दिनों परीक्षा सेंटर बनाने में लगी है। कोरोना काल में विद्यार्थियों को एक से दूसरे शहर न आना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सेंटर की संख्या में वृद्धि करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक सेंटर पर परीक्षा करवाना तय किया, जबकि प्रदेश के बाहर सिर्फ 4 शहरों में सेंटर रखे जाएंगे, जिनमें कोटा, दिल्ली, प्रयागराज और रायपुर शामिल होंगे। फिलहाल सेंटर को लेकर एजेंसी की मुहर लगाना बाकी है। शिवराज हैं प्रदेश के मुखिया। नेतृत्व परिवर्तन की बात कहां से चल रही है पता नहीं। ग्वालियर पहुंचने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि सरकार ने दूसरी लहर पर काबू पा लिया और अब हम तीसरी वेव के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं हर जिले को 5 से 6 एम्बुलेंस भी दे रहा हूं और टीकाकरण की तीसरी लहर को रोकने का एकमात्र तरीका यही है। इसी के साथ साथ उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन पर बोलते हुए कहा कि 16 महीने में बहुत अच्छी सरकार चली है, परिवर्तन की बात कहां से उठ रही है पता नहीं। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष विमान से गुरुवार सुबह ग्वालियर पहुंचे और भिंड के दौरे पर गए और शाम 4 बजे लौट आए। इसके बाद उनसे कुछ करीबी नेताओं ने मुलाकात की और उनसे उपेक्षा की शिकायत की। कांग्रेसियों की विरोध को देखते हुए सिंधिया के आने जाने के रूट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मानसून की दस्तक के साथ कई जिले बारिश में भीगे। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ कई जिलों में बारिश शुरू हो गई। भोपाल, इटारसी, सागर, बैतूल, मंडला समेत कई जगहों पर बारिश हुई। अगले 2 से 3 दिन में पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। जीएसटी काउंसिल की बैठक 12 जून को। क्या कोरोना के इलाज से जुड़े उपकरणों पर घटेगा टैक्स? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक 12 जून को होगी। इसमें कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती के बारे में फैसला किया जाएगा। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। परिषद ने 28 मई को पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह के गठन का फैसला किया था। जीओएम ने 7 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होगी और इस दौरान जीओएम की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। वहीं आज की आखिरी खबर पर बात करें कोरोना अपडेट पर, तो एमपी में नए केस का आंकड़ा 500 से नीचे आया। जानिए शहरों का हाल। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार काबू में आता दिख रहा है। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के नए केसेस की संख्या 500 से कम हो गई। बीते 24 घंटे में 453 नए मामले सामने आए, जबकि 1329 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस समय एक्टिव केस 7071 हैं। 7 दिनों की पॉजिटिविटी दर 0.8% और आज की पॉजिटिविटी दर 0.6% है। प्रदेश के 6 जिलों में 10 से अधिक कोरोना के नए केस आए। इंदौर में 144, भोपाल में 104, जबलपुर में 39, उज्जैन में 13, बैतूल में 12 और रतलाम में 11 नए प्रकरण आए।
हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।